आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द रियल किंग, असली राजा। एक असली राजा की यहाँ पर, एक रियल किंग की यहाँ पर कहानी है। ठीक है, आपको यहाँ क्या कुछ सीखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले तो रीडिंग कैसे करना है, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है, ट्रांसलेट कैसे करना है वर्ड्स को। हार्ड वर्ड्स काफ़ी सारे, आपको कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, है ना। कुछ वर्ब्स होगी जिनकी फॉर्म आपको पता चलेगी, सिंगुलर नाउन का प्लूरल कैसे होता है वो पता चलेगा, कुछ ग्रामर सीखने को मिलेगी आपको, है ना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब सही अंडरस्टैंडिंग, कैसे समझना है वर्ड टू वर्ड चीज़ों को। और स्ट्रक्चर्स, कुछ प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स आपको सुनने का सीखने को मिलेंगे, उनको आपको याद कर लेना है और डे टू डे लाइफ में आपको उन्हें यूज़ करते आना चाहिए। ठीक है, यही है सीखने का सही मतलब, कि आप उन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके चीज़ों को। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हर एक वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है नीचे मैंने लिख दिया है। ठीक है, और फिर आपको मैं जमा के इसका सही मीनिंग कैसे निकालना, अरेंज करके वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक लाइन को पहले पढ़ेंगे फुल स्टॉप तक और फिर हम उसका मीनिंग निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द किंग ऑफ ईरान। यहां पर द किंग क्यों बोला है? क्योंकि इस किंग को आगे एक्सप्लेन किया है, कहां का राजा वो बताया है, ईरान का राजा। द किंग ऑफ ईरान मतलब ईरान का राजा। द किंग मीन्स राजा, ऑफ मतलब का, के, की वाला सेंस आता है ऑफ से, है ना। ऑफ के दो यूज होते हैं। एक तो किसी पे कुछ अधिकार जताने, है ना, मेरा भाई मेरी बहन, किसी का कुछ, वो वाला सेंस देने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और एक इस्तेमाल होता है ऑफ का सिलेक्शन के लिए, वैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें से एक हाथ कोई चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पोजीशन को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है कि राजा कहाँ का भाई, ईरान का, किसी का। तो ये का के की वाला सेंस यहाँ पर आ रहा है। और जो छांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्शन के लिए, वो वाला ऑफ देखो ये दिया हुआ है, ये भी ऑफ है, लेकिन यहाँ कुछ अलग सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया, तो वो आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। द किंग राजा, ऑफ मतलब के, कहां के राजा, ईरान, ईरान के राजा। ये सब्जेक्ट है, ईरान के राजा ने क्या किया भाई, हैड हर्ड, ने क्या हुआ था, सुना हुआ था, सुना था। हैड हर्ड मतलब वो सुन चुके थे, उन्होंने सुना था। क्या सुना था, हैड हर्ड। देखो हियर की थर्ड फॉर्म है, हियर मतलब सुनना, हियर, और हर्ड मतलब सुना था। हैड हर्ड, उन्होंने सुना था। क्या सुना था, दैट की बिरबल, है ना, बिरबल वॉज, बिरबल था। उन्होंने क्या सुना था ईरान के राजा ने, कि बिरबल क्या था, बिरबल था वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन द ईस्ट। मतलब वो इरबल क्या था, वन मतलब एक था, एक, किसमें से एक था, ऑफ मतलब में से। अब ये छांटने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया गया, सिलेक्ट करने के लिए, किसमें से, द वाइजेस्ट मैन। वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान, मैन मतलब व्यक्तियों में से, लोगों में से। एक होता है MAN मैन, इसका मतलब होता है आदमी, इसी का प्लूरल बन जाता है MEN मैन, मतलब बहुत सारे आदमी, है ना, व्यक्तियों की बात हो रही। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, तो देखो समझते, बहुत प्यारी लाइन है ना। दैट की द किंग ऑफ ईरान, ईरान के राजा ने, हैड हर्ड सुना था। क्या सुना था, दैट की बिरबल वॉज, बिरबल था, क्या था, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन द ईस्ट। मतलब वन ऑफ मतलब, वन मतलब ऑफ मतलब में से, किसमें से एक था वो, द वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान, मैन मतलब व्यक्तियों में से एक था। बिरबल था, बिरबल वॉज क्या था, वन मतलब एक, किसमें से एक था, ऑफ द वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक था। कहां के, इन द ईस्ट मतलब पूर्व में या पूर्व के। आप बोलोगे इन द ईस्ट, पूर्व के का मतलब क्या है। देखो ईरान से पूर्व दिशा की ओर आता है हमारा भारत देश, भारतवर्ष। तो ईरान वालों के लिए हमारा जो भारत देश है वो ईस्ट में पड़ता है, इसलिए उन्होंने बोला ईस्ट के, पूर्व के सबसे बुद्धिमान लोगों में से। वन मतलब एक, वॉज मतलब था, कौन था, बिरबल। ये बात किसने सुन रखी थी, द किंग ऑफ ईरान, ईरान के राजा ने ये चीज सुनी हुई थी। फिर क्या हुआ, ही हैड एन, उनमें थी या उनके पास थी, क्या थी उनके पास, ही हैड, उनमें थी। ये जो ईरान के राजा है ना, उनके अंदर क्या थी, एन आर्डेंट डिजायर। एन मतलब कि एक, आर्डेंट मतलब प्रबल, डिजायर मतलब इच्छा। एक प्रबल इच्छा थी, मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर इच्छा थी, किस चीज की, टू मीट मतलब मिलने की, किससे मिलने की, बिरबल, बिरबल से। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा, हेड का मतलब होता है किसी के पास कुछ
होना या किसी के अंदर कुछ होना। जैसे मैं बोलूं मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव करेज, आई हैव करेज। या मेरे पास हिम्मत थी तो मैं हैव की पास्ट फॉर्म हैड लगा दूंगा, आई हैड करेज। वैसा ही हैड उनमें थी या उनके पास थी, उनके अंदर क्या थी, या किसी के अंदर कुछ होना ना, उनके अंदर क्या थी, एन आर्डेंट डिजायर, एक प्रबल इच्छा थी उनके अंदर। ये ईरान के राजा के अंदर किस चीज की, मिलने की, टू मीट बिरबल, बिरबल से, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, सो इसीलिए ही सेंट, उन्होंने भेजा, क्या भेजा, एन इनविटेशन, एक आमंत्रण भेजा, किसको, टू बिरबल, बिरबल को एक आमंत्रण भेजा, एक इनविटेशन भेजा, किस चीज के लिए, टू विजिट मतलब घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए। किस चीज को भ्रमण करने के लिए, हिज कंट्री मतलब उनका देश। अब ईरान के राजा चाहते थे कि भैया, उन्होंने सुन रखा था कि बिरबल क्या है भाई, पूर्व का सबसे वाइजेस्ट लोगों में से एक है, सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक है बिरबल, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए ही हैड एन आर्डेंट डिजायर टू मीट बिरबल, इसलिए उनके अंदर प्रबल इच्छा थी बिरबल से मिलने की। तो उन्होंने क्या किया, सो इसीलिए ही सेंट एन इनविटेशन, उन्होंने एक आमंत्रण भेजा, निमंत्रण भेजा, है ना, एक बुलावा भेजा, टू बिरबल, बिरबल को, किस चीज का, कि भैया बिरबल घूमने आओ, टू विजिट, भ्रमण करो, इस कंट्री, उनकी कंट्री, उनके देश को भ्रमण करने के लिए उन्होंने क्या भेजा भैया, एक बुलावा भेजा, एक इनविटेशन भेजा, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स मतलब होता है उचित समय पर, एक सटीक समय पर, उसको बोलते हैं ड्यू कोर्स, है ना, उचित समय पर या सटीक समय पर। क्या हुआ, इन ड्यू कोर्स, उचित समय पर, बिरबल रीच्ड ईरान, बिरबल पहुंच गए, रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच उसी की पास्ट फॉर्म है, रीच्ड, पहुंच गए। कहां पहुंच गए या कहां पहुंचे, ईरान पहुंचे, ठीक है, पहुंचे या पहुंच गए, ये मीनिंग आप निकालते हैं। तो बिरबल ईरान पहुंच गए ईरान के राजा से मिलने के लिए। फिर क्या हुआ, when, जब, he entered, उन्होंने, जो बिरबल है, उन्होंने, बिरबल ने क्या किया, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया। जब बिरबल ने प्रवेश किया, कहां पर, जहां भी आप एंटर करते, प्रवेश करते हैं, उस जगह का नाम जब आप लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि ये है he entered in the palace, नो, डायरेक्ट लिखना पैलेस, सही सही है। यहां पर लिखो When he entered the palace, जब उन्होंने महल में प्रवेश किया, इस में के लिए इन नहीं लगाना है, आप हिंदी में बोलते हैं महल में प्रवेश किया, he entered in the palace होना चाहिए सर, नहीं इन विन कुछ नहीं आता यहाँ पर, है ना। when, जब, he, वह या उन्होंने, entered मतलब प्रवेश किया, जब बिरबल ने प्रवेश किया कहाँ पर, the palace मतलब महल में, महल में प्रवेश किया, पैलेस मतलब क्या होता है, महल होता है। तब क्या हुआ, he was flabbergasted, फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड क्या बोलते हैं इसको, फ्लैबरगास्टेड मतलब हैरान, बहुत ज्यादा जब आप हैरान हो जाते हैं उसको बोलते हैं फ्लैबरगास्टेड। ये आर साइलेंट है, फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड ऐसे पढ़ना है ना। देखो समझ लेते हैं। when he entered the palace, जब बिरबल ने प्रवेश किया पैलेस में, महल में, he was flabbergasted, flabbergasted वो हैरान थे, किस चीज को लेके, टू फाइंड, पा करके, क्या पा करके, क्या देख करके, नॉट वन बट, एक नहीं बल्कि, नॉट वन बट ये पूरे का मतलब होता है एक नहीं, एक नॉट मतलब नहीं, बट मतलब लेकिन, एक नहीं बल्कि, एक नहीं लेकिन, 6 किंग्स, 6 राजा, किंग्स मतलब राजाओं को, सीटेड मतलब बैठे हुए, देयर मतलब वहां। देखो फिर से देख लेते हैं, बहुत अच्छा मीनिंग है, एक एक चीज को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। When he entered the palace, जब उन्होंने महल में प्रवेश किया बिरबल ने, तो he was flabbergasted, तो बहुत ज्यादा हैरान थे, to find ये पाकर, क्या पाकर, कि not one but, एक नहीं बल्कि 6 kings seated there, 6 राजा बैठे हुए थे, there मतलब वहां, राजा तो एक होना चाहिए ना, लेकिन 6 राजा वहां पर बैठे हुए थे। All were looking alike, ऑल मतलब सभी के सभी, वर लुकिंग मतलब लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, अलाइक मतलब एक जैसे लग रहे थे। ऑल वर ड्रेस्ड, ऑल मतलब सभी, वर मतलब थे, क्या थे, ड्रेस्ड मतलब सुसज्जित थे, सजे हुए थे, किस चीज में, इन किंगली रॉब्स, किंगली मतलब राजसी, इन मतलब में, रॉब्स मतलब पोशाक, राजसी पोशाक में मतलब राजा की पोशाक में, राजा की ड्रेस में, सबके सब क्या थे, सुसज्जित थे, समझ गए। ऑल वर लुकिंग अलाइक, सबके सब एक जैसे लग रहे थे।
ऑल वर ड्रेस्ड इन किंगली रॉब्स, सारे के सारे राजसी पोशाक में सुसज्जित थे, सबने राजा की ड्रेस पहनी हुई थी, है ना। हु वॉज द रियल किंग, ये सवाल बिरबल के दिमाग में आया। क्या सवाल आया कि भाई कौन था द रियल किंग, असली राजा, असली राजा कौन था भाई, ये उनके दिमाग में समझ एक सवाल आता है कि असली राजा कौन था। तो बिरबल ऑब्जर्व्ड ऑल द किंग्स माइन्यूटली फॉर सम टाइम, बिरबल ने ऑब्जर्व किया, परखा, देखा, समझने की कोशिश की, किसको, ऑल द किंग, सारे राजाओं को, सारे राजाओं को, है ना, ठीक है। माइन्यूटली मतलब बड़ी बारीकी से सारे राजाओं को परखने की कोशिश की, ऑब्जर्व करने की कोशिश की, बिरबल ने ऑब्जर्व किया। फॉर मतलब के लिए, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक या कुछ समय के लिए अच्छे से ऑब्जर्व किया सारे राजाओं को, माइन्यूटली मतलब बारीकी से। फिर क्या हुआ, सून मतलब होता है जल्द ही, सून मतलब जल्द ही गॉट हिज आंसर, उन्हें मिल गया, बिरबल को मिल गया, क्या मिल गया, उनका जवाब मिल गया। कौन सा जवाब, किस सवाल का, उनके दिमाग में क्या सवाल आया था, हु वॉज द रियल किंग, असली राजा कौन है भी, है ना, कौन था। तो सून जल्द ही, उन्होंने ऑब्जर्व किया सबको, फिर क्या हुआ, सून ही गॉट हिज आंसर, जल्द ही उन्हें मिल गया उनका जवाब। फिर क्या हुआ, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से, ही अप्रोच्ड द रियल किंग एंड बोव्ड बिफोर हिम। देखते हैं फिर से बहुत अच्छे से, है ना। अब उन्हें उनका जवाब मिल गया भाई, असली राजा कौन है वो पहचान गए। फिर क्या, वो कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ही अप्रोच्ड वह समीप पहुंचे, जो बिरबल थे वो, अप्रोच का मतलब होता है किसी के करीब में जाना, किसी के पास जाना, है ना। जैसे मैं बोलूं वो मेरे पास आया, ही अप्रोच्ड मी, वैसे यहां पर बोला है ही अप्रोच्ड, वो पहुंचे, समीप पहुंचे, है ना, ईडी लगा, अप्रोच्ड किसके, द रियल किंग मतलब असली राजा के पास वो गए, पहुंचे, उनके सामने गए। एंड बोर्ड और झुके, BOW बो की पास्ट फॉर्म है, बोर्ड मतलब होता है झुकना, वो झुके, बिफोर मतलब समक्ष, किसके समक्ष झुके, हिम मतलब उनके, बिफोर का मतलब यहाँ सामने होता है ना, वो मेरे सामने झुका, कैसे बोलेंगे, ही बोर्ड बिफोर मी, ठीक है ना। उनके सामने झुके मतलब उन्हें प्रणाम किया उन्होंने, है ना, वो का मतलब होता है झुक के प्रणाम करना, समक्ष उनके सामने झुके वो। फिर क्या हुआ, द किंग गॉट सरप्राइज्ड, वो जो राजा थे, गॉट मतलब हो गए, क्या हो गए, सरप्राइज्ड मतलब हैरान हो गए, है ना, वो जो राजा थे वो हैरान हो गए ईरान के राजा। एंड आस्क्ड और पूछा उन्होंने, बिरबल मतलब बिरबल से, एंड आस्क्ड बिरबल और बिरबल से पूछा, क्या पूछा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है जो पूछा, क्या पूछा, बट लेकिन, हाउ कैसे, डिड यू आइडेंटिफाई तुमने पहचाना, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई तुमने कैसे पहचाना, बट हाउ डिड यू आइडेंटिफाई लेकिन तुमने कैसे, तुमने पहचाना, मी मतलब मुझे, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना, ऐसा वो सवाल पूछ रहे हैं, है ना। देखो डिड है, पास्ट फॉर्म है, डिड के बाद वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आती है ना, जब भी डू, डज या डिड ये हेल्पिंग वर्ब दिखती तो उसके बाद वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आती है, ये चीज ध्यान में रखना, है ना। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई तुमने कैसे पहचाना, मी मतलब मुझे, ये पूछा उन्होंने, राजा ने पूछा बिरबल से। तब क्या हुआ, बिरबल ने मुस्कुराया, है ना, बिरबल स्माइल्ड, स्माइल करना मतलब मुस्कुराना, बिरबल स्माइल्ड, बिरबल मुस्कुराए, एंड और एक्सप्लेन और समझाया, क्या समझाया उन्होंने, एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में चीजें लिखी हुई है यहां से लेके यहां तक, वो चीज उन्होंने एक्सप्लेन की बिरबल ने, कि उन्होंने कैसे पहचाना। उन्होंने कहा द फॉल्स किंग्स, जो नकली राजा लोग थे ना, जो किंग्स थे, वर वो थे क्या, वर ऑल लुकिंग, वे सभी देख रहे थे, द फॉल्स किंग्स वर लुकिंग, देख रहे थे, ऑल मतलब सभी, वो जो नकली राजा थे वो सभी देख रहे थे, एट यू मतलब आपकी ओर, जब भी आप लुक के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो मेरी तरफ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एट मी, तो जब भी लुक आप लिखते हैं तो एट लगाकर ही आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, हाँ, द फॉल्स किंग्स वर ऑल लुकिंग एट यू, जितने भी नकली राजा थे सब आपकी ओर देख रहे थे, वाइल जबकि यू योरसेल्फ आप खुद, वर लुकिंग देख रहे थे, स्ट्रेट मतलब सीधा, अहेड मतलब आगे, सीधा आगे देख रहे थे, सीधा सामने देख रहे थे,
है ना। ऐसा अकबर, ये बीरबल बता रहे हैं, राजा को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जितने भी नकली राजा थे वो सब आपकी तरफ देख रहे थे, जबकि आप खुद वर लुकिंग देख रहे थे, स्ट्रेट अहेड मतलब सीधा सामने देख रहे थे। इवन इन रीगल रॉब्स, इवन इन का मतलब होता है में भी, इवन इन में भी, किस चीज में भी, रीगल मतलब शाही, शाही या राजसी, रॉब्स मतलब पोशाक, राजसी पोशाक में भी द कॉमन पीपल, जो आम आदमी होते हैं, कॉमन पीपल जो राजा नहीं होते, जो आम आदमी होते हैं, कॉमन पीपल, विल ऑलवेज, वो हमेशा, लुक मतलब देखेगा, जो कॉमन पीपल है वो देखेंगे, किसकी तरफ देखेंगे, देखेंगे आना चाहिए, टू देयर किंग, अपने राजा की तरफ, फॉर सपोर्ट मतलब समर्थन हेतु। वो क्या बोलते हैं, भले ही आप राजसी पोशाक क्यों ना पहना दो, राजा वाली ड्रेस क्यों ना पहना दो आम आदमी को, लेकिन क्या बोला जा रहा है, लेकिन जब भी सपोर्ट की बात आएगी, समर्थन की बात आएगी, कुछ भी करने की बात आएगी, तो किसको देखेंगे, अपने असली राजा को ही देखेंगे। वही बात यहां पर बोल रहे हैं, इवन इन रीगल रॉब्स, शाही पोशाक में भी, द कॉमन पीपल, जो आम आदमी है ना, विल ऑलवेज लुक, वो हमेशा देखेगा, किसकी तरफ देखेगा, टू देयर किंग, अपने राजा की तरफ देखेगा, फॉर सपोर्ट मतलब समर्थन के लिए, किसी चीज को करना है उसको सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के आम आदमी, बिना अपने राजा के सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो हमेशा देखता है राजा की परमिशन है कि नहीं, राजा क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो करते हैं। तो इस तरह से वो पहचान गए कि असली राजा कौन था, बाकी सब तो नकली थे, है ना, क्योंकि वो राजा की तरफ देख रहे थे, राजा क्या करते हैं करके, है ना, उनका सपोर्ट देख रहे थे, जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन राजा खुद सामने देख रहे थे स्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से बीरबल ने पहचान लिया। कैसी लगी आपको स्टोरी, और मैं यहाँ पर हिंदी में एक एक चीज़ आपके लिए लिखता हूँ नीचे, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी इस मेहनत को अगर आप थोड़ा सा भी अगर पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और हर एक स्लाइड का ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आपको पता चलती चली जाएगी, है ना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे पहली स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए और इसको, ठीक है। तो आपकी स्टोरी यहाँ पर, और ये एक और है ना, इसके बाद एक और है। फिर क्या बोलते हैं, राजा बीरबल ने समझा दिया, ये सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, वो जो राजा थे, है ना, वॉज थे बहुत खुश, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश थे। द किंग वॉज, राजा थे, क्या थे, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश थे ईरान के राजा, किस पर, एट बिरबल्स विजडम, बिरबल की बुद्धिमानी पर, एट मतलब पर, किस पर, बिरबल्स विजडम, बिरबल की, है ना, एपोस्ट्रोफ एस मतलब बिरबल की, विजडम मतलब बुद्धिमानी पर, बिरबल की बुद्धिमानी पर वो बहुत खुश थे। एंड और एम्ब्रेस्ड हिम, और उन्होंने क्या किया, गले से लगा लिया, हिम मतलब उसे, उन्हें मतलब बिरबल को गले से लगा लिया राजा ने, है ना। EMBRACE, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, गले से लगाना, और एम्ब्रेस्ड मतलब गले से लगा लिया, हिम मतलब उसे, बिरबल को, ठीक है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे, एट बिरबल्स विजडम, बिरबल की बुद्धिमानी पर, एंड एम्ब्रेस्ड और गले से लगा लिया, हिम मतलब उसे, उस बिरबल को, ठीक है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, यहाँ पर इसका दी एंड होता है, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।